नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। ये सुबह सुबह का ही टाइम है और दिन है शनिवार का। शनिवार का व्लॉग है। जब मैं सुबह सुबह जा कर के यहाँ पर आकर के दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ, पूरा चेहरा मेरा सूजा हुआ है और यहाँ कनक को तैयार कर रही हूँ क्योंकि कनक को जाना है स्कूल। आज उसका है एग्ज़ाम और अभी दोनों पापा बेटा सो रहे हैं। और क्या, आज का दिन मेरे लिए तो बिजी नहीं था पर मेरे हस्बैंड लोग के लिए बहुत बिजी था। कल से मेरा दिन बिजी होने वाला है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर सिचुएशन को हम लोगों को हैंडल करना चाहिए और हर परिस्थिति में जीना चाहिए। ठीक है। तो कनक तो यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली थी पर उसे मैंने ठीक से किया, उसका कंघी वंगी किया है। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा कि मेरे घर से कुछ लोग आए हैं, मेरे मतलब बिहार से। मेरी फुआ सास की आंखों में बहुत प्रॉब्लम था और इतना जल्दी उनका ऑपरेशन करवाना था ना, बहुत लेट हो चुका था पहले से। 2-3 दिन अगर नहीं होता तो आंख बाहर आ जाता, इतना प्रॉब्लम था। इसलिए थोड़ा इलाज करवाने के लिए सब लोग आए हैं। तो खुशी की बात यह है कि इलाज अच्छे से हो गया और अभी ठीक है। ठीक है, जैसे भी सिचुएशन हो इंसान को जीना तो पड़ता ही है ज़िंदगी से। हार मान लेना तो बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन वगैरह हो चुका है। तो देखिएगा आप व्लॉग के लास्ट में वो जब आती हैं। और ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। अब कोई आए हैं और मैं बार बार कैमरा उठा लूँ, तो थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया है। ठीक है, आप लोग अच्छे अच्छे विशेष दे देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो कनक को तैयार कर दिया और उसके बाद उसे हॉर्लिक्स दे दिया। टाइम था तो थोड़ा सा फ़ोन भी दे दिया क्योंकि कान्हा जब जगह रहता है तो कान्हा बिल्कुल फ़ोन नहीं देखने देता कनक को। ये भी तो खैर बच्ची और अभी उतना टेंशन नहीं है इसको कि पढ़ना है स्कूल का है। तो चलो एग्ज़ाम चल रहा है। कान्हा को मैंने दूध पिला दिया और कान्हा के पापा कनक को जगह गए थे ना पहुंचाने, तो सुबह सुबह ही 4 जलेबियाँ ले आए हैं। 2-2 जलेबी हम दोनों के लिए। यहाँ देखो 3 है, एक वो खा रहे, बोल रहे खा लो क्या होगा। तो चलो ठीक है, मैं एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ और आलू का भुजिया बना रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल निकलना है मेरे हस्बैंड को भी। और मतलब जो इलाज करवाने के लिए आए थे तो उनके लिए भी खाना बनाना था, इसलिए मैंने सबका इकट्ठा ही बनाया है। और यहाँ आ गई थी कान्हा को ले जाने। सोनी आंटी उसके ले जाने नहीं आई थी। दरअसल मैं जब रोटियां बना रही थी ना तो बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने ही बुलाया था कि आप आकर के थोड़ा सा रखिए क्योंकि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा रोटियां बनाने हैं। और रोटियां भी इतनी सारी बनाई है। कनक भी स्कूल से आ गई है, देखो कितना सारा भुजिया बनाया है। भुजिया सिर्फ ले जाने के लिए है और ये पनीर चिली बनाया घर के लिए। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था और इतनी सारी रोटियां बनी है, घर के लिए भी है और बाहर के लिए भी है, मतलब ले जाने के लिए भी है। और इतना सारा देखो आटा फैला है। करीब 30 से 35 रोटियां मैंने बनाई थी। ठीक है, तो चलो मैंने जो लिख रखा है ना, यहाँ लिख रही हूँ, वो आप लोग कर देना। ठीक है। उसके बाद हस्बैंड को बोली कि आप खाना वाना खा लीजिए। नहा धो करके बैठ गए थे खाना खाने। और यहाँ देखो उसके काका जा रहे थे, कान्हा के काका ड्यूटी थी। यहाँ पर ये कान्हा खेल रहा है और कान्हा बोल रही है कान्हा चप्पल पहन लो। दोनों चप्पल रखी है तो बोल रहा है नहीं, एक चप्पल वहाँ से निकाल के दो और एक चप्पल ये, मतलब एक जैसा 2 चप्पल मैं एक पैर मतलब एक बार में नहीं पहनूंगा। इसका यही है, बाहर जाना रहता है तब भी कभी कभी बहुत जिद मचाता है कि नहीं मुझे ऐसे ही करके पहनना है, और ऐसे ही ये पहनता है। ठीक है, और ये चुसनी फेंक रहा है और बहुत मज़े से ऐसे ही पहनता है। और पिंक वाला एक चप्पल पता नहीं कहाँ गायब किया है, मिल ही नहीं रहा है। और ऑरेंज वाला तो खैर दोनों है और पहनता भी ऐसे ही है। तो चलो बच्चे हैं, जैसे खुश रहे वैसे ही। बच्चे का क्या है, बचपने में ही तो अपनी मर्जी से चलते हैं, बड़े हो जाते हैं तब तो फिर टेंशन ही टेंशन है। तो चलो कनक भी आकर के खेल ही रही थी, इसके पापा भी खाना वाना खा लिए थे और ये रेडी हो गए थे निकलने के लिए। तो वही चेक कर ले रहे थे कि क्या कुछ लेना है नहीं लेना है, छूटा तो नहीं है कुछ। और यहाँ कान्हा को बोल रहे थे कान्हा तुम उधर चले जाओ, पर इस लड़के को देखो, मतलब मैं बोल रही हूँ चलो अंदर, तो नहीं यहीं पे रहना। और ये जाते जाते देख लिया पापा को, तो थोड़ा सा तो रोया था कि पापा जा रहे हैं, फिर वो शांत भी हो गया। चलो बच्चा है, वैसे ही होता है। और कनक पता है आज ये बनाई है अंगूर के साथ साथ केले का भी बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा था। कमेंट में आप लोग ग्रीन हार्ट कमेंट कर सकते हो। यहाँ कान्हा देखो रो रहा है क्योंकि इसे मिला नहीं हो। और यहाँ देख लो मैंने मेकअप मंगवाया था, मेकअप करने के लिए कुछ सामान मंगवाए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मेकअप
का एम क्या भी नहीं आता मुझे, मतलब कुछ भी नहीं आता। और ये फिक्सनर से लिपस्टिक लगा रहा है, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि मैंने तो मेकअप का सामान मंगवा लिया, पर वो तो वेस्ट हो जाएगा, मतलब डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने सारा सामान उठा करके सालू को दे दिया कि बाबू तुम ही ले जाओ, तुम ही लगाओ, तुम लोग करती हो ये सारा कुछ। और ये दिखा रही है, देखिए क्या है, मैं भी अच्छे से दिखाती हूँ क्या क्या है। देखो ये फाउंडेशन है, कॉन्टोर स्टिक है, और ये प्राइमर है, और क्या होता है फिक्सर है, और क्या है यार हमको भी नहीं पता यार। मैंने कहा ना मेकअप का मुझे कुछ पता नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो क्या क्या है यही है जो भी है। तो जो भी था कॉम्बो में ही मंगवाया था, तो मैंने कहा ले लो, ले करके चली जाओ, और तुम्हारे घर में रहेगा तो अपना यूज भी करोगे। तो लेकर के गया, और यहाँ कान्हा रोने लगा था, तो मैंने अपना पुराना वाला लिप बाम जो होता है ना वो उठा करके दे दिया, और ये लगाते लगाते जा रहा था काकी के घर। उसके बाद जब वहाँ से आया है ना, टाइम पहले देखो 7:30, वहाँ से आया है वापस, देख लो कितना सारा लिप बाम थोप लिया है, लग रहा है लिपस्टिक लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े वगैरह समेटने, क्योंकि ये वाला बेड मुझे खाली करना है, पूरा झाड़ झूड़ करके साफ़ करना है। ऐसे देखो कनक तो यहाँ पर सिर्फ पड़ती है, तो उतना झाड़ा पोछी नहीं होता है इस बेड पे, और उसके तो करके रखा था। उसके बाद सब लोग आ गए, देखो मेरी फुआ सास, मेरी जेठानी, फुआ सास की बहू बड़ी वाली है, और आंखों में पट्टी लगा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा आप आंचल वाचल डाल के सो जाइए, क्योंकि लाइट तो जलेगा ही भाई, बिना लाइट का तो यहाँ घर अंधेरा हो जाएगा। और रात भी हो चुका था, तो हस्बैंड भी सुबह में ही खा करके निकले थे, तो बोले मुझे भूख लगी है। मैंने कहा खा लीजिए। और कान्हा को मिल गया है एप्पल, दोनों हाथ में एप्पल लेकर के बहुत मस्ती से खा रहा है, पूरा काया नहीं पड़ा, उसको तो लेना ही है। तो चलो भाई ले लिया है। और यहाँ देखो दवाइयाँ निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि फुआ को पड़ेगा अभी। और कान्हा यहाँ क्यों खड़ा हुआ है पता है, क्योंकि दरवाजे पर से आवाज़ लगाए भैया। वो जब पार्टी में गए थे, और जब पार्टी में जा रहे थे ना, तो कान्हा बहुत रो रहा था कि मुझे भी जाना है। वही अभी आए हैं, इसीलिए ये दौड़ करके गया है कि काका आ गए, ठीक है। पार्टी में गए थे, देखो आज दीदी भी बहुत सुंदर लग रही थी, पर मैं पास से नहीं ले पाई हूँ फ़ोटो, कोई बात नहीं। चलो मैं अपना किचन देखती हूँ कि क्या है। देखो इतने सारे बर्तन हैं, दिन भर के हैं, हॉस्पिटल से आए हुए, अभी हस्बैंड ने खाना खाया, सारा हो गया। और फिर दोनों जीजा जी भी आ गए जो उनके साथ आए थे, तो वो उनका पट्टी निकाल करके फिर दवाइयाँ वगैरह डालेंगे। ऑपरेशन होता है तो पता है आप लोगों को 10-10 मिनट में दवाइयाँ पड़ती है, तो ऐसा ही था आज का दिन। तो कोई बात नहीं, चलो जैसा है कटेगा, हर दिन गुजरेगा, एक दिन बिना गुजरे हुए नहीं रहेगा। यहाँ दवाइयाँ डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा ही गया आज का दिन। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब करना। बाय, कल मिल